चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा सीएम को बम से उड़ाने की धमकी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को एक बार फिर धमकी भरा ईमेल मिला है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। सोमवार सुबह चंडीगढ़ के कई स्कूलों को भेजे गए मेल में सीएम को बम से उड़ाने और स्कूलों को निशाना बनाने की बात कही गई। मेल में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को भी धमकी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे और स्कूल परिसरों की गहन जांच शुरू कर दी। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और ईमेल भेजने वाले की पहचान के प्रयास जारी हैं। नूह में इस्लामिक तबलीगी जलसे से लगा जाम। नूह जिले के अडबर गांव में आयोजित तबलीगी जलसे के समापन के बाद भारी भीड़ के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। 4 से 6 अप्रैल तक चले इस कार्यक्रम में करीब 10 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया गया। रविवार सुबह दुआ समाप्त होते ही लोग एक साथ रवाना हुए, जिससे NH 248 समेत कई प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम लग गया। ग्रामीण रास्तों तक वाहनों की कतारें लग गईं और लोग घंटों फंसे रहे। यातायात पुलिस को हालात संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी और आम जनजीवन प्रभावित रहा। पंचकूला में बीजेपी मुख्यालय पर संगठन मंत्री ने चलाई झाड़ू। पंचकूला स्थित भाजपा मुख्यालय में सोमवार को स्वच्छता अभियान के तहत संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा ने खुद झाड़ू उठाकर सफाई की। उन्होंने अटल पार्क से अभियान की शुरुआत की और कार्यकर्ताओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यालय के बाहर सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर श्रमदान भी किया। कार्यक्रम का उद्देश्य सेवा और स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करना था। कार्यकर्ताओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसे जनजागरूकता का माध्यम बताया। फतेहाबाद में मोबाइल शॉप से फोन कैश चोरी। फतेहाबाद के मोबाइल मार्केट में एक दुकान का ताला तोड़कर चोर महंगे मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गया। यह पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी बैग में मोबाइल भरते और जाते समय कैमरे के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आया। दुकानदार सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो चोरी का पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। सालासर मंदिर में हिसार के श्रद्धालुओं से मारपीट। राजस्थान के सालासर धाम मंदिर में हिसार से आए श्रद्धालुओं के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। परिवार का आरोप है कि वे लाइन में खड़े होकर दर्शन कर रहे थे और वीडियो कॉल पर रिश्तेदार को दर्शन करा रहे थे। तभी बाउंसरों ने उन्हें रोकते हुए फोन तोड़ दिया और मारपीट की। महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की हुई। पीड़ितों का कहना है कि थाने में शिकायत करने पर भी उन्हें न्याय नहीं मिला और उनसे जबरन बयान दिलवाया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। हरियाणा के संग्राम सिंह की MMA फाइट में धमाकेदार जीत। हरियाणा के फाइटर संग्राम सिंह ने अर्जेंटीना में MMA मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने महज 1 मिनट 45 सेकंड में फ्रांस के फाइटर फ्लोरियन काउडियर को हराकर मुकाबला अपने नाम किया। इस जीत के साथ संग्राम सिंह अर्जेंटीना में MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 42 साल की उम्र में उनसे 16 साल छोटे प्रतिद्वंद्वी को हराना उनकी फिटनेस और अनुभव का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। देश भर में उनकी जीत पर खुशी का माहौल है। फरीदाबाद में FMDA 7 सड़कों को बनाएगा मॉडल। फरीदाबाद में 67 करोड़ रुपए की लागत से 7 सड़कों को मॉडल सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। FMDA की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इन सड़कों पर ग्रीन बेल्ट, साइकिल ट्रैक, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, सर्विस रोड और आधुनिक ट्रैफिक सिस्टम जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। विधायक धनेश अदलखा के अनुसार टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस परियोजना से शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। कांग्रेस MLA बोले, राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार मेरी पसंद थे। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस में घमासान तेज हो गया है। पार्टी के 5 विधायकों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इस बीच हथीन विधायक मोहम्मद इसराइल ने बयान दिया कि निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल उनकी पसंद थे। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी उन्हें निकालती है तो वे अपने समर्थकों के साथ आगे का फैसला लेंगे। वहीं पुन्हाना विधायक मोहम्मद इलियास ने भी कार्रवाई की परवाह न करने की बात कही है। पार्टी हाईकमान जल्द इस पर निर्णय ले सकता है। रेवाड़ी अस्पताल की पानी टंकी में कीड़े जांच कमेटी बनाई। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में पानी की टंकी में कीड़े मिलने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने तुरंत जांच के आदेश देते हुए PMO को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से अस्पताल की साफ सफाई और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अधिकारियों को भविष्य में ऐसी लापरवाही न होने देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
गुरुग्राम में दोस्तों ने एक दूसरे की स्कॉर्पियो तोड़ी। गुरुग्राम में मामूली कहासुनी के बाद दो दोस्तों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने बीच सड़क अपनी अपनी स्कॉर्पियो गाड़ियां एक दूसरे पर चढ़ा दी। करीब आधे घंटे तक दोनों युवक तेज रफ्तार में गाड़ियों से टक्कर मारते रहे, जिससे सड़क पर जाम लग गया और अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान कई बाइक और स्कूटी सवार बाल बाल बचते नजर आए। घटना का वीडियो एक राहगीर ने बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों युवकों को बुलाकर समझाइश दी है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। भिवानी पहुंचे पूर्व बिजली मंत्री रणजीत चौटाला। हरियाणा के पूर्व बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भिवानी में पूर्व सांसद चौधरी जंगबीर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे अपने समर्थकों को अंधेरे में रखकर राजनीति नहीं करते और राज्य के अधिकांश जिलों में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आने वाला समय राष्ट्रीय दलों का है और पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश के चुनावों के बाद ही राजनीतिक स्थिति स्पष्ट होगी। साथ ही राज्यसभा चुनाव में विधायकों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि वोट खरीदने और बेचने वाले दोनों ही लोकतंत्र के दोषी हैं। करनाल में बृजेंद्र सिंह का भाजपा पर तंज। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा ने 182 दिन पूरे कर लिए हैं और यह 72 विधानसभा क्षेत्रों से गुजर चुकी है। करनाल के घरौंडा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य समाज में भाईचारा मजबूत करना और विभाजनकारी राजनीति का विरोध करना है। गांव कैमला से शुरू हुई यह यात्रा अलीपुर खालसा और कोहंड तक पहुंची, जहां लोगों ने इसका भव्य स्वागत किया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लेकर कांग्रेस को समर्थन दिया थी। हांसी पुलिस ने नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। हांसी में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 145 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सीआईए एक टीम ने एसपी विनोद कुमार के निर्देश पर की। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी प्रमिंद्र उर्फ डल्लू बाइक पर नशीला पदार्थ बेचने की फिराक में है। इसके बाद टीम ने ढाणी राजू क्षेत्र में नाकाबंदी कर उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से अफीम बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। पंचकूला के नाइट क्लब में पुलिस का छापा। पंचकूला के एक नाइट क्लब में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध हुक्का बार का खुलासा किया है। सेक्टर 5 थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सुबह करीब 4 बजे मैकेबी क्लब में रेड की, जहां निकोटिन युक्त हुक्का परोसा जा रहा था। मौके से 2 हुक्के बरामद किए गए और क्लब मालिक शुभम गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद हुक्कों के सैंपल जाँच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं। आरोपी के खिलाफ BNS और कोटपा एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कैथल में नशे के साथ आरोपी गिरफ्तार। कैथल में एंटी नारकोटिक सेल ने एक नशा तस्कर को 421 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अर्जुन नगर निवासी सौरभ उर्फ हैप्पी के रूप में हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह मादक पदार्थ बेचने की फिराक में है, इसे गांव में है। इसके बाद टीम ने रेडिंग कर उसे काबू कर लिया। तलाशी के दौरान उसके बैग से चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है।